वेरी गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका है अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन का पार्ट 3। ठीक है, तो बेसिकली हम पार्ट 3 की स्टार्टिंग करेंगे आपका अ पॉसिबल अल्टरनेटिव टू पार्टीशन। ठीक है, तो बेसिकली में जो हमारा जर्नी था पार्टीशन को समझने का, ठीक है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज ये जर्नी यहाँ पे हम ख़त्म करें। सही है, तो फिलहाल आज का जो क्लास है वो आपका कुछ बोर्ड में लिखने का नहीं है, बस मैं आपको सिंपली जो है लेक्चर दूंगा। सही है, आपको बस इसको ध्यान से सुनना है। ठीक है, और इतना बड़ा बड़ा जो सेक्शन दिया गया, इतना बड़ा आपका मतलब इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही बताऊंगा। सही है, तो पहले आपका पढ़ते हैं अ पॉसिबल अल्टरनेटिव टू पार्टीशन। देखिए, पार्टीशन का एक पॉसिबल अल्टरनेटिव यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है ना, जब मुस्लिम लीग ने डिमांड किया था पाकिस्तान का, ठीक है, तो जो ब्रिटिश कैबिनेट है उसने जो अपने 3 मेंबर्स को इंडिया में भेजे थे। ठीक है, कब भेजे थे, यहाँ पे डेट दिया गया है मार्च 1946 में। ठीक है, मार्च 1946 में जो है ब्रिटिश कैबिनेट जो है अपने 3 मेंबर्स को इंडिया में भेजे थे, जाके देखने के लिए कि मुस्लिम लीग का डिमांड क्या है और अगर पॉसिबल हो सके तो उन लोगों को एक अल्टरनेटिव दो कि ऐसे करोगे तो सही रहेगा। ठीक है, बेसिकली अप्रोच यही था। तो 3 मेंबर्स जो है आए थे हमारे इंडिया में। ठीक है, 3 महीने तक जो है मतलब चारों तरफ घूम के जो है कंडीशन को वो लोग मतलब समझने की कोशिश किए। ठीक है, कंडीशन समझने के बाद जो है वो मतलब उन्होंने जो है सामने बोल सकते हैं कि एक अल्टरनेट रखा भी था, पार्टीशन का एक अल्टरनेट उन्होंने रखा भी था। ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि जो प्रोविंस है उसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया था, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन ए वॉज रिजर्व फॉर हिंदू मेजोरिटी। सही है, सेक्शन ए में बस हिंदू रहेंगे, सेक्शन बी और सेक्शन सी में जो है आपका मुस्लिम्स रहेंगे। ठीक है, ऐसा बना दिया गया। ठीक, तो सबको लगा कि नहीं सही है। ठीक है, लेकिन देखिए कंडीशंस क्या कहते हैं। जो सेक्शन बी और सी थे वो मतलब अलग अलग थे, मुस्लिम माइनॉरिटी वहाँ पर रहेंगे लेकिन अलग अलग रहेंगे। ठीक है, कोई यूनिफिकेशन नहीं रहेगा। सही है, और मतलब वो कंपलसरी है, उसमें से अगर कोई चाहे कि सेक्शन सी से हट के सेक्शन बी में जाए तो वो नहीं कर सकता। ठीक है, वो कंपलसरी है, उसको तो जिसको जहाँ पे रखा जाएगा उसको वहीं पे रहना होगा। ठीक है, कोई मूव नहीं कर सकता है। ठीक, और इंडिया में और जो इंडियन जो अभी जो हिंदू मेजॉरिटी के लिए किया गया था सेक्शन है, वहाँ पे भी आपका कुछ ऐसा ही कंडीशन था। ठीक है, वो वहाँ से जो है हट नहीं सकता। ठीक है, उसको वहीं पे रहना पड़ेगा। सही है, तो उससे क्या हुआ, जो हमारा एक कॉमन राइट है ना कि हमें मतलब हमें खुद का डिसीजन लेना, एक टाइप का जो है ये मतलब बोल सकते हैं कि कर्व हो रहा था। ठीक है, तो ये जो है लोगों को पसंद नहीं आया। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, but the agreement was short-lived because it was based on mutually opposed interpretations of the प्लान। म्यूचुअली अपोज इंटरप्रिटेशन मतलब मुस्लिम लीग भी उसको अपोज करता था और कांग्रेस भी जो है उसको अपोज करता था। कुछ कुछ लोगों का जो अपोज कुछ कुछ जो थिंकिंग था या फिर बोल सकते कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडिया। सही है, तो यहाँ पे वही बोला गया, द लीग वांटेड द ग्रुपिंग टू बी कंपल्सरी with section B and C developing into strong entities with the right to secede from the union in the future। ठीक है, secede मतलब वहाँ से निकल जाना। ठीक है, जिसका जब मन होगा तो वहाँ से निकल के मतलब कहीं और जा सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, द कांग्रेस वांटेड दैट प्रोविंसेस बी गिवन द राइट टू जॉइन अ ग्रुप। कांग्रेस क्या मानता था कि जो प्रोविंसेस हैं वो मतलब किसी एक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब उनको राइट देना चाहिए। ठीक है ना, उनको ये राइट रहना चाहिए। लेकिन जो प्लान था, ठीक है, जो हम बोल सकते हैं जो अल्टरनेटिव जो प्लान था वो ये चीज़ मेंशन नहीं करता था कि कोई भी जो मतलब ग्रुप जो है मतलब ज्वाइन कर सकता है किसी और ग्रुप को। ठीक है, उस प्लान में ऐसा मेंशन नहीं किया गया था। ठीक है, तो दोनों का जो मतलब ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज़ है इसके वजह से जो है ये अल्टरनेटिव जो प्लान था इसको मतलब इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया। ठीक है ना, इसको जो है दोनों रिजेक्ट कर दिए, मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है इसको रिजेक्ट कर दिए। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे इतना ही बोला गया कि पॉसिबल अल्टरनेटिव टू पार्टीशन। क्या लिखा कि अल्टीमेटली देयरफॉर नाइदर द लीग nor the Congress agreed to the cabinet mission's proposal. This was the most crucial juncture because after the partition became more or less inevitable, with most of the Congress leaders agreeing to it, seeing it as tragic but unavoidable. Only Mahatma Gandhi and Khan Abdul Ghaffar Khan of the NWFP या मतलब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कंटिन्यू टू फॉर्मली अपोज द आइडिया ऑफ पार्टीशन। मतलब सब कोई मान लिया था कि हाँ पार्टीशन हो जाएगा, सब कोई मान लिया था कि पार्टीशन हो जाएगा। लेकिन महात्मा गांधी और एक इंसान जिनका यहाँ पर मेंशन किया गया है खान अब्दुल गफर खान, ये जो है ये दोनों जो है मतलब इनका मानना था कि पार्टीशन को कैसे मतलब रोकना है। ठीक है ना, पार्टीशन होने नहीं देना है। सही है, तो उनका यह मानना था। अब हम पढ़ते हैं टुवर्ड्स पार्टीशन, पार्टीशन कैसे हुआ। ठीक है, तो बेसिकली इसमें जो है हम बोल सकते हैं डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में बताया जाएगा। ठीक है,
आफ्टर विद्रॉइंग इट्स सपोर्ट्स टू द कैबिनेट मिशन प्लान द मुस्लिम लीग डिसाइडेड ऑन डायरेक्ट एक्शन डे। ठीक है, मुस्लिम लीग क्या डिसाइड किया है कि हमारा जो हक है अब हम लेकर आएंगे। इतना मुंह से बोल रहे थे, लेकिन अब जो है हम हथियार उठाएंगे। ठीक है, अब हम जो है डायरेक्ट एक्शन लेंगे। तो इससे क्या हुआ, ये लोग मतलब बोल सकते हैं मुस्लिम लीग ने जो है मतलब राइट्स करवाना शुरू कर दिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए बोला गया है इट अनाउंस 16 अगस्त 1946 एज डायरेक्ट एक्शन डे। ऑन दिस डे राइट्स ब्रोक आउट इन कैलकाटा लास्टिंग सेवरल डेज एंड लिविंग सेवरल थाउजेंड पीपल डेड। ठीक है, मतलब कलकत्ता में जो है मतलब बोल सकते हैं कि झगड़ा या फिर लड़ाई या फिर मारा मारी जो है शुरू हो गया। ठीक है ना, मुस्लिम लीग मतलब ऐसे करने लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाय मार्च 1947 वायलेंस स्प्रेड टू मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। कलकत्ता से धीरे धीरे जो है नॉर्दर्न इंडिया के मतलब और भी बहुत सारे पार्ट्स में जो है वायलेंस स्प्रेड कर गया। ठीक है, इट वॉज इन मार्च 1947 दैट द कांग्रेस हाई कमांड वोटेड फॉर डिवाइडिंग द पंजाब इंटू टू हाफ्स, one with Muslims majority and the other with Hindu or Sikh majority, and it asked for the time. Given the numbers game, many Sikh leaders and congressmen in the Punjab were convinced that partition was a necessary evil. Otherwise, they would be swamped by Muslim majorities and Muslim leaders would dictate terms. In Bengal, a section of political हम बोल सकते हैं पॉलिटिकल पीपल, जिसको हम भद्र लोग भी बोल सकते हैं, ठीक है, wanted political power to remain with them, began to fear that permanent tutelage of the Muslims. Since they were in a numerical minority, they felt that the only division of province could ensure their political dominance. मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है, ठीक है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है जब डायरेक्ट एक्शन हुआ तो मतलब कितना खतरनाक थे मुस्लिम लीग, मतलब वो हम बोल सकते हैं एक टाइप से दिख गया सबको। ठीक है ना, कि ये क्या कर सकते हैं अपना हक पाने के लिए। ठीक है, तो सबके मन में जो थोड़ा बहुत डर बैठ गया। सही है ना, तो सब कुछ लोग मतलब मैक्सिमम लोग मानने लगे, जो माइनॉरिटी थे, जो जैसे यहाँ पे भद्र लोग का बात किया गया है, मतलब बंगाली हिंदूज, वो जो है माइनॉरिटी थे लेकिन उनके हाथ में पॉलिटिकल पावर था। ठीक है ना, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन पॉलिटिकल पावर उनके हाथ में था। तो उनको डर था कि कहीं मेरा ये पॉलिटिकल पावर मुझसे छीन ना जाए। ठीक है, तो वो लोग क्या लगा था कि नहीं पार्टीशन जो है होगा तो सही रहेगा। ठीक है, और ये जो राइट्स था, तो राइट्स की वजह से जो है 1947 में जो है कांग्रेस मतलब बोल ही दिया कि मतलब क्या बोल सकते हैं, कांग्रेस जो है ऑर्डर दे दिया कि पंजाब को डिवाइड कर दिया जाए टू सेक्शन में, वन फॉर मुस्लिम्स एंड अदर फॉर हिंदूज एंड सिख्स। सही है, यहाँ पे वही बोला जा रहा है। अब पढ़ते हैं द विड्रॉवल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, द ब्लड बाथ कंटिन्यू फॉर अबाउट अ ईयर फ्रॉम मार्च 1947 ऑनवर्ड्स। वन मेन रीजन फॉर दिस वाज द कोलैप्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस। Pendral Moon, an administrator serving in Bahawalpur at the time, noted how the police failed to fire even a single shot when arson and killings were taking place in Amritsar mine at present। ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मतलब बोला जा रहा है कि जो लॉ एंड ऑर्डर था वो मतलब कैसे जो है हट गया। ठीक है ना, पार्टीशन के बाद जो लॉ एंड ऑर्डर था उसका कोई लॉ कोई ऑर्डर कुछ भी नहीं, वहाँ पे कुछ काम नहीं करता। ठीक है, जब पुलिस देख रहे हैं कि लोग एक दूसरे को मार रहे हैं तो वो लोग अपना बंदूक चलाने से भी हिचकिचा रहे थे, क्योंकि उनके मन में भी डर था कि अगर मैंने बंदूक चला तो क्या पता मुझे आके भी मार देगा, है ना। तो British officials did not know how to handle the situation. They were unwilling to take decisions and hesitant to intervene. When panic-stricken people appealed for help, British officials asked them to contact Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel, or M.A. Jinnah. Nobody knew who could exercise authority and power. The top leadership of the Indian parties bearing Mahatma Gandhi were involved in negotiations regarding independence, while many Indian civil servants in the affected provinces feared for their own lives and property. The British were busy preparing to quit India. देखिए कितना मतलब हो सकते हैं कितना ज़्यादा इंस्टेबिलिटी था। ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था वही मतलब जब लोग जा रहे हैं उनके पास हेल्प मांगने के लिए, तो वो लोग क्या बोला कि तो महात्मा गांधी गांधी जी के पास जाओ या फिर जवाहरलाल नेहरू के पास जाओ, हम लोग पास मत आओ, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो लोग महात्मा गांधी के पास जाए तो जाए कैसे। महात्मा गांधी तब मतलब किसी और चीज़ का तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे मेंशन किया गया है, यहाँ पे लिखा गया है द टॉप लीडरशिप ऑफ द इंडियन पार्टीज बेयरिंग महात्मा गांधी वेयर इन्वॉल्व इन नेगोशिएशन रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस को लेकर बातचीत होता वो लोग का चल रहा था। ठीक है, ब्रिटिश लोग के साथ जो है नेगोशिएशन चल रहा था उस टाइम पे। ठीक है, तो वो लोग महात्मा गांधी के पास भी नहीं जा पा रहे हैं, जो कॉमन पीपल है। ठीक, और जो अदर जो इंडियन सिविल सर्वेंट्स थे वो मतलब बोल सकते हैं कि जो प्रोविंस में लड़ाई हो रहा था वहाँ पे थे, तो वो लोग अपने लाइफ के लिए खुद डरे हुए थे कि कहीं हम लोग कोई कुछ कर ना दे। तो वो लोगों का हेल्प क्या करेंगे, जब खुद डर रहे हैं तो वो दूसरे का क्या हेल्प करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे वही बात बोला जा रहा है। मतलब सोच सकते हैं कि ब्रिटिश से लेके महात्मा गांधी से लेके सिविल सर्वेंट से कोई कुछ नहीं कर पाया था उस टाइम पे।
तो आप सोच सकते हैं कि किस टाइप का डर लोगों के अंदर बैठा हुआ था। महात्मा गांधी की बात हटा दिए, वो कहीं और बिजी थे। यहाँ पे बोला गया है कि क्या पता कहीं बिजी ना ही हो, वो भी कहीं जानबूझ के ऐसा ना, मतलब कोई इंटरवेंशन ना किए हो। ठीक, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो लिख दिया हम तो उसे विश्वास करते हैं। ठीक है, तो वही बात है। As communal tensions mounted, the professional commitment of those in uniform could not be relied upon. In many places, not only did policemen help their co-religionists, but they also attacked members of other communities. जो पुलिसमैन थे वो भी मतलब बोल सकते हैं कॉमन पीपल की तरह बिहेव करने लगे। जो पुलिसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर को मान के चलते हैं। तो वो लोग भी जो है मतलब बोल सकते हैं कि कॉमन पीपल की तरह सोचने लगे या फिर बिहेव करने लगे। जो पुलिसमैन थे वो अपने 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 मतलब रिलीजन के लोग को बचाने लगे और अदर जो रिलीजन है उनको मतलब फायर करने लगे या फिर मारने लगे। ठीक है, तो मतलब बोल सकते हैं कि ये भी जो है जंगली टाइप के बन गए थे, कॉमन पीपल बन गए थे पुलिस मैन उस टाइम के। ठीक है ना, यहाँ पे वही बोला जा रहा है। अगर बात किया द वन मैन आर्मी में, इसके लिए यहाँ पे जो महात्मा गांधी के बारे में बात किया जा रहा है, द वन मैन आर्मी। ठीक है, इसके बाद जो हम पढ़ने वाले आपका रिकवरिंग वो मतलब जेंडरिंग पार्टीशन पढ़ेंगे। उसके बाद जो चैप्टर बेसिकली खत्म है, और भी कुछ है लेकिन वो आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, वन मैन आर्मी को पढ़ते हैं। महात्मा गांधी के बारे में यहाँ पे बोला गया है, amidst all this turmoil, one man valiant efforts at restoring communal harmony bore fruit। ठीक है, इतना कुछ हो रहा है, ठीक है, कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन एक इंसान ऐसा था जो मतलब इतना जो है बोल सकते हैं वायलेंट सिचुएशन के बीच में भी जो है नॉन वायलेंस को स्प्रेड करना चाहता था या फिर प्रोपोगेट करना चाहता था या फिर मेंटेन करना चाहता था, हम बोल सकते हैं। ठीक है, उनका नाम था आपका गांधी, महात्मा गांधी। ठीक है, वो मतलब क्या किए थे कि जानते थे कि सिचुएशन सही है नहीं, तो क्या किए थे मतलब गांव से गांव घूमने लगे। ठीक है, जहाँ जहाँ पे ये सब इंस्टेबिलिटी में मतलब है वहाँ पे वो घूमने लगे, लोगों को समझाने लगे कि ऐसा नहीं करो, ये सही नहीं है। ठीक है, ये इसके वजह से हो रहा है, ऐसे करने से किसी को मतलब हमारा पर्सनल लॉस ही है। ठीक है ना, तो वो सबको समझाने लगे। ठीक, यहाँ बोला गया है ही मूव्ड फ्रॉम विलेजेस ऑफ नोआखाली इन ईस्ट बंगाल to the villages of Bihar and then to the riot-torn slums of Calcutta and Delhi in a heroic effort to stop Hindus and Muslims kill each other। ठीक है, उनका मतलब मेन मोटो क्या था, हिंदूस और मुस्लिम को रोकेंगे, मतलब ताकि वो एक दूसरे को ना मारे। ठीक है, केयरफुल एवरीवेयर टू रीएश्योर द माइनॉरिटी कम्युनिटी। इन अक्टूबर 1946 मुस्लिम्स इन ईस्ट बंगाल टारगेटेड हिंदूस। ठीक है, 1946 अक्टूबर का 1946 में जो ईस्ट बंगाल में जो मुस्लिम्स थे वो हिंदू को टारगेट किए कि इन लोगों को मार देंगे। ठीक है, तो वहाँ पे जो गांधी जी पहुँच गए। ठीक, गांधी जी पहुँच गए एंड परसुएडेड द लोकल मुस्लिम्स टू गारंटी द सेफ्टी ऑफ हिंदूस। सिमिलरली इन अदर प्लेसेस सच एज दिल्ली ही ट्राइड टू बिल्ड अ स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज़। ठीक है, तो ये क्या बोला गया, जब ईस्ट बंगाल के लोग जब टारगेट किए थे कि हिंदू को मार देंगे, ठीक है, तो गांधी यहाँ पे जाके मतलब सबको मना लिए कि नहीं तुम लोग नहीं मारोगे। ठीक है, तुम लोग मतलब उनका सेफ्टी को इंश्योर करेंगे, तुम लोग उनको मतलब हानि नहीं पहुँचाओगे। ठीक है ना, वो मना लिए थे। ठीक है, और भी मतलब दिल्ली अब और मतलब जो बड़े बड़े शहर में जाके जो सबको मनाए थे वो। ठीक है ना, दिल्ली मुस्लिम शाहिद अहमद दहलावी कंपेल्ड टू फ्ली टू अ डर्टी ओवर क्राउडेड कैंप इन पुराना किला लाइकेंड Gandhiji's arrival in Delhi on 9 September 1947 to the arrival of the rain after particularly long and harsh summer। मतलब बोला जाता था कि जब गांधी जी जब दिल्ली में गए थे तब सिचुएशन ठीक करने के लिए, तो उसको मतलब एक बोल सकते हैं कि एक लाइन से उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है कि द अराइवल ऑफ रेन आफ्टर हार्श एंड लॉन्ग एंड हार्श समर। ठीक है, दिल्ली विल नाउ बी सेफ्ड, बहुत लोग बोलते हैं कि दिल्ली अब बच जाएगा। मतलब गांधी जब वहाँ पे पहुँचे तो सबके मन में जो है कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं अब गांधी जी आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है वही चीज़। आगे बढ़ते हैं, और 28 नवंबर 1947 ऑन द ओकेशन ऑफ गुरु नानक्स बर्थडे व्हेन गांधी जी वेंट टू एड्रेस अ मीटिंग ऑफ सिक्स एट गुरुद्वारा शीशगंज ही नोटिस दैट देयर वाज नो मुस्लिम ऑन द चांदनी चौक रोड द हार्ट ऑफ ओल्ड दिल्ली। ठीक है, तो ये देख के जो गांधी जी को बहुत ही ज़्यादा झटका लगा था। ठीक है, वो सबको बोल रहे हैं कि ये शर्मनाक है कि चांदनी चौक में मुस्लिम नहीं थे, एक भी मुस्लिम नहीं है। ठीक है ना, ये एक शर्मनाक सिचुएशन है कि चांदनी चौक जहाँ पे पहले मुस्लिम रहा करते थे आज वहाँ पे एक भी मुस्लिम नहीं है। ठीक है ना, तो थोड़ा देखने में भी अजीब लगता है वो सिचुएशन है। तो गांधी जी को भी थोड़ा दुख लगा था उस बात से। सही है, व्हाट कुड बी मोर शेमफुल फॉर अस ही आस्क्ड ड्यूरिंग अ स्पीच दैट इवनिंग देन द फैक्ट दैट नॉट अ सिंगल मुस्लिम कुड बी फाउंड इन द चांदनी चौक। ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया है Gandhiji continued to be in Delhi fighting the mentality of those who wished to drive out every Muslim from the city, seek
seeing them as पाकिस्तानी, ठीक है। मतलब गांधी जी दिल्ली में मतलब स्टे करने लगे, वहाँ के उस उन लोगों से लड़ने लगे या फिर उन लोगों के मेंटेलिटी से लड़ने लगे जो ये सोचते थे कि हम इस शहर से हर एक मुस्लिम को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो उस मेंटेलिटी से वो लोग मतलब गांधी जी जो लड़ने लगे सबसे, ठीक है ना। यहाँ पे वही बोला गया। और वो क्या किया, धीरे धीरे मतलब एक फास्ट रखती है, ठीक है ना। When he began a fast to bring about change of heart, when he began a fast to bring about a change of heart, amazingly many Hindu and Sikh migrants fasted with him, ठीक ठीक है। तो जब गांधी जी जो है, देखिए कितना चिल्ला रहे हैं सब, जो गांधी जी है जब एक फास्ट शुरू कर दिए या फिर बोल सकते हैं कि मतलब भूखे प्यासे बैठे हैं, तो उनके साथ भी जो है और भी बहुत सारे जो है हिंदूस और सिख जो है उनके साथ फास्ट करना शुरू कर दिए। वो अपने लिए फास्ट नहीं कर रहे थे, वो मुस्लिम लोग के लिए फास्ट कर रहे थे, ठीक है ना। तो यही एक देखने वाला बात था, ठीक है। कुछ हिंदूस जो है मुस्लिम लोग के लिए मुस्लिम लोग के लिए जो फास्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखने वाला बात था। इससे क्या हुआ, मुस्लिम लोग के मन में भी थोड़ा जो है सेंटिमेंट क्रिएट हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे वही बोला जा रहा है। अब हम पढ़ते हैं आपका जेंडरिंग पार्टीशन, ठीक है। In the last decade and a half, historians have been examining the experience of ordinary people during the partition. Scholars have written about the harrowing experiences of women in those violent times. Women were raped, abducted, sold, often many times were forced to settle down to a new life with stranger in unknown circumstances, deeply traumatized by all that they had undergone. Some began to develop new family bonds in their changed circumstances, but the Indian and Pakistani government were insensitive to the complexities of the human relationship, believing the women to be on the wrong side of the border. They now tore them away from their new relatives and sent them back to their earlier families or locations. They did not consult the concerned women, undermining their right to take decisions regarding their own lives. According to one estimate, 30,000 women were recovered. Overall, 22,000 Muslim women in India and 8,000 Hindu and Sikh women in Pakistan in an operation that ended as late as 1954। मतलब ये जो वोमेन का जो बात बोला गया, ठीक है ना। देखिए क्या हुआ था, जब पार्टीशन हुआ था तो कुछ इंडियन वोमेन जो है पाकिस्तान में रह गए थे और कुछ पाकिस्तानी वोमेन जो है बेसिकली मतलब कुछ मुस्लिम वोमेन जो है इंडिया में रह गए थे, ठीक है ना। तो उनको जो है एक अलग इंसान के साथ अपना फैमिली बोल सकते हैं कि बसाना पड़ा था, अपने जो पुराने फैमिली को उनको जो मतलब भूल जाना पड़ा था, ठीक है ना। तो ये मतलब कितना ज़्यादा एक बोल सकते हैं कि एक ट्रॉमेस्टिक जो है सिचुएशन यहाँ पे मतलब क्रिएट हो गया था, आप समझ सकते हैं, ठीक है। कि एक औरत जो है अपना पिछला परिवार छोड़ के किसी और के साथ परिवार मतलब बोल सकते हैं कि बना रही है या फिर रह रही है, ठीक है। तो ये सोचने में ही थोड़ा अजीब लगता है, सही है ना। तो बेसिकली यहाँ पे वही बोला गया है। तो एक मतलब इंडियन और पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट थे उन्होंने जो है मतलब अपने जो वुमेन थे उनको जो है वापस लाने का सोचे थे और ऐसा वो लोग किए भी थे, ठीक है। तो 30,000 बोला गया है वुमेन वे आर रिकवर्ड, जिसमें से 22,000 जो मुस्लिम वुमेन थे इंडिया में और 8,000 जो थे आपके हिंदू वुमेन थे इन पाकिस्तान, ठीक है। हिंदू और सिख वुमेन इन पाकिस्तान। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और इस वीडियो के साथ जो है इससे चैप्टर भी ख़त्म होता है। तो हम मिलेंगे आपका फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम पढ़ेंगे फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे फ्रेम किया गया था, ठीक है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया था, सही है ना। तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। और जो मैं हमेशा बोलता हूँ, लेट्स अंडरस्टैंड, यहाँ से कुछ सीख के जाइए। देखिए आज मैंने जो लेक्चर दिया आपको, बोर्ड में तो कुछ आज मैंने लिखवाया नहीं है, बस लेक्चर दिया, इसको आप ध्यान से सुनिए तो आप जो है समझ जाइएगा, फिर चैप्टर आपके दिमाग में मतलब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ठीक है। खुद सीखिए, दूसरों को सिखाइए, सही है। तो बाय फॉर टुडे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।